हम देखते हैं कि पिक्कोलो डायसुके को डिस्ट्रैक्ट करता है और पिक्कोलो डायसुके को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी डायसुके पिक्कोलो को मारने ही वाला होता है। तभी गोखान आकर डायसुके को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। तभी गोखान पिक्कोलो से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया पिक्कोलो, अब इसके आगे मैं इसे देखता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोखान पलक झपकते डायसुके के पास पहुंच जाता है और वो डायसुके को लगातार मारने लगता है। डायसुके समझ नहीं पाता है कि ये आखिर कौन है। वो गोखान के हमले को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी गोखान पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गोखान उसे एक जोरदार पंच से बहुत दूर फेंक देता है और कहता है, ये तो मुझे हमेशा परेशान करने के लिए आ जाता है। गोखान की मारने की वजह से डायसुके बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे वो उठ भी नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज्यादा घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है और काजुया गोखान की ताकत को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? ये कौन है जो इतना ताकतवर है? इस पे वेजिटा कहता है, ये तुम्हारी मौत है बेवकूफ। तभी काजुया वेजिटा को एक पंच मारने ही वाला होता है कि गोखान बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर काजुया हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम कौन हो? इस पे गोखान कहता है, मैं गोखान हूं। लगता है तुम मुझे भूल गए। पिछली बार मैंने तुम्हें बहुत मारा था। तभी गोखान एक जोरदार पंच काजुया के पेट पर मारता है, जिससे काजुया के मुंह से खून निकल जाता है। ये देखकर तिरगोमस और जेनोसामा हैरान हो जाते हैं। तभी तिरगोमस कहता है, आखिर ये कौन है? इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये गोकू और उसके बेटे ने आपस में फ्यूजन किया है, जिस वजह से वो इतना पावरफुल बन गया है। तभी तिरगोमस कहता है, इसे तो हराना लगता है नामुमकिन है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं भी इसकी ताकत को फील कर सकता हूं। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि गोखान काजुया के दोनों हाथों को पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है और लगातार पंच मारते मारते उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये देखकर फ्रीजा कहता है, ये दोनों बंदर की ताकत तो लाजवाब है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना ताकतवर हो जाएगा। तभी एंड्रॉइड 17 कहता है, ये ताकत तो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा।
क्योंकि ये फ्यूज़न ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉयड 17 पिक्कोलो को वहाँ से हटाकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि त्रिगोमस कहता है, ये क्या, इसने तो काजुया को बहुत आसानी से हरा दिया। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हमें इसे रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि त्रिगोमस भी गोहान के सामने आ जाता है और कहता है, तुमने हमारी नाक में दम करके रखा है। इस पे गोखान कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये यूनिवर्स पहले जैसा हो चुका है और बस गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग बनना बाकी है। तभी त्रिगोमस कहता है, मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा। इस पे गोखान कहता है, तुम बहुत बोलते हो, इसलिए तुम्हें मरना बहुत जरूरी है। इस पे त्रिगोमस गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि त्रिगोमस गोखान पर हमला करता है, जिससे गोखान बहुत आसानी से रोक लेता है। ये देखकर त्रिगोमस हैरान हो जाता है। तभी गोखान बहुत जोर का हिट त्रिगोमस पर करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी त्रिगोमस मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो सकता है? एक मॉर्टल ने मुझे इतनी दूर तक फेंक दिया। इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं हार नहीं सकता हूं। मैंने अपने पिताजी लॉर्ड ज़राया से वादा किया है कि इस मल्टीवर्स पर सिर्फ हमारा राज होगा। तभी हम देखते हैं कि त्रिगोमस गुस्से में आ जाता है और वो अपने पावर को थोड़ा बढ़ाता है, जिससे आसपास के सभी प्लैनेट तबाह होने लगते हैं। जितने भी गॉड्स और सेयर्स होते हैं वो पीछे हटने लगते हैं। ये देखकर गोखान थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है, इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोखान त्रिगोमस पर हमला करता है, लेकिन त्रिगोमस उसे रोक लेता है और वो एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गोखान काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोखान फिर से खड़ा हो जाता है और वो दोबारा त्रिगोमस पर हमला करता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और तभी त्रिगोमस कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना सैयन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि त्रिगोमस लगातार गोखान पर हमला करने लगता है, जिसे गोखान रोक नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी त्रिगोमस कहता है, मुझे इस मल्टीवर्स पर कोई हरा नहीं सकता है। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। तभी हम देखते हैं कि पूरा आसमान वाइट हो जाता है और जहां पर गोखान पड़ा होता है वहां से एक रोशनी निकलती है, जिसे देखकर विश कहता है, लगता है अब कुछ भयानक होने वाला है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसमें से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोखान निकलता है
ये देखकर त्रिगोमस और बाकी सभी गॉड्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, इसकी ताकत तो हम सभी से कई गुना ज्यादा है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, इसका मुकाबला हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि त्रिगोमस गोखान के ये फॉर्म को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये सैयन मरता क्यों नहीं है और इसकी ताकत बार बार क्यों बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोखान त्रिगोमस के पास जाता है और उसके सर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और एक किक से उसे दूर फेंक देता है। फिर उसे लगातार मारने लगता है। गोखान इतनी तेजी से त्रिगोमस पर हमला कर रहा था जिसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि त्रिगोमस घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी गोखान त्रिगोमस के पास जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था, तुम गॉड्स हम सैयंस के सामने कुछ भी नहीं हो। ये देखकर मिकोशिन मन ही मन कहती है, गोकू जल्द से जल्द उसे खत्म करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी मिकोशिन पिकोलो और बाकी सभी यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स को अपने पास बुला लेती है और वो गोखान की तरफ बढ़ती है और इधर गोखान त्रिगोमस पर एक की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। तभी गोकू और गोहान दोनों अलग हो जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी त्रिगोमस कहता है, बस इसी समय का मुझे इंतजार था सैयंस। तभी मिकोशिन अचानक से वहां पर आकर गोकू, गोहान और बाकी सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है और वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर त्रिगोमस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, आखिर वो लोग अचानक से कहां चले गए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, उन लोगों को मिकोशिन ने यहाँ से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया है। मुझे तो लगता है वो सब डर कर भाग गए। इस पे त्रिगोमस कहता है, आखिर वो कब तक बचेंगे। सैयन, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ।